सक्सेना। सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले केजरीवाल के पीए विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुजफ्फरनगर में भयानक हादसा होते होते बच गया, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। तो ये देखते हैं छोटे बड़े आज के समाचार। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट करने वाले मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी, तो वहीं पर केजरीवाल के निजी सचिव ने स्वाति मालीवाल को बुरी तरीके से पीटा था। स्वाति मालीवाल के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद विभव कुमार फरार था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी भी डाली, लेकिन विभव कुमार की अर्जी खारिज कर दी गई। अब विभव से पुलिस पूछताछ कर रही है। केजरीवाल को पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी एमपी आपने बनाते हैं और हमारे बात को कैसे मानते हैं? तो एमपी आपके है, आपके घर में घटना घटी है, अब क्या बात कर रहे हो? आई एम आस्किंग टू मिस्टर केजरीवाल, आपका कोई हैव यू लॉस्ट द मेंटल बैलेंस? क्या हो गया आपको? तो 4-5 महीने 7 महीने पहले आप एमपी बनाते हो और बाद में बोलते हो हमारे बात मान रहे। अभी तक आप उनको इतने इतने पद में रखे थे। राज्यसभा एमपी बनने से पहले भी कई पदों में आप उनको रखे थे। तो आपको हमको क्यों बोलते हैं? तो आपके जो पार्टी का और आपके जो मानसिक स्थिति है उसका व्यवहार का ठीक करो। आप दूसरे पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर एलिगेशन करने के बदले आपका जो सिस्टम है वो सुधार लो मिस्टर केजरीवाल। भीषण गर्मी में चलती बाइक और कार में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां एक i20 कार में उस समय अचानक आग लग गई जब वह शहर कोतवाली क्षेत्र में रुड़की रोड पर जा रही थी। मामला दीपक पैलेस के ठीक सामने का है। सभी कार सवार सुरक्षित कार से बाहर निकल आए। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जनपद लखीमपुर खीरी के प्रधानाध्यापक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रो रो कर बीएसए के द्वारा प्रताड़ित व अपमानित करने की बात कह रहा है। जब मामला डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने प्रधानाध्यापक को बुलाकर बात की और आश्वस्त करते हुए न्याय करने की बात कही। मामला कंपोजिट विद्यालय अटरिया के प्रधानाचार्य आसिफ अली अंसारी का है। बताया जा रहा है कि आसिफ अली को बीएसए ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छात्रों के सामने ही धमकाते हुए अपमानित किया, जिससे आहत होकर अध्यापक आसिफ ने वीडियो में रो रो कर अपने शिक्षक साथियों को सारी घटना बताई। इतना ही नहीं, उन्होंने साथियों से अंतिम विदाई की भी बात कह दी, जिस पर शिक्षकों ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए जिला अधिकारी को सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। डीएम ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा आसिफ अली से बात कर उन्हें सांत्वना दी। बुलाया गया, बच्चों से पूछा गया कि यहाँ टीचर आते हैं। बच्चों ने जवाब दिया हाँ आते हैं। बच्चों को बार बार प्रेस किया गया कि बताइए टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे बार बार यही कहते रहे कि हाँ आते हैं। बच्चों से दबाव पूर्वक ये कहलाना चाह रहे थे कि किसी तरीके से बच्चे कह दें कि यहाँ टीचर नहीं आते हैं। उनका मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। मुझसे पूछा कहाँ रहते हो? मैं कहा लखीमपुर में रहता हूँ, मैं लखीमपुर प्रॉपर में रहता हूँ। तो मुझसे कहा कि नेतागिरी करते हो? नेता हो? तुम्हारी नेतागिरी झाड़ दूंगा। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था। अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आ गई और मैंने उस फ़ोन को पहले तो काट दिया, लेकिन दोबारा फिर उनकी फ़ोन कॉल आई तो रिंग बजी। तो ये
झुलझुला उठे और कहने लगे फ़ोन उठाइए, किसका फ़ोन है, फ़ोन उठाइए और स्पीकर ऑन करके बात करिए। तो मैंने फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन करके बात की। मेरे एक शिक्षक साथी का फ़ोन था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आपके यहाँ BSS सर आए हुए हैं? तो मैंने उनसे कहा हाँ, मेरे यहाँ BSS सर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इस बात पर BSS साहब और भड़क गए और मुझसे उन्होंने कहा तू बहुत बड़ा नेता बनता है, तू मेरे आने की सबको खबर सुनाता है। और अपने 4-5 और जो साथी उनके आए थे उन साथियों से कहा इसका मोबाइल नंबर ट्रेस कराओ, इसके मोबाइल को जो है कॉन्फ्रेंस पे लगवाइए, इसके मोबाइल को ट्रेस कराइए और इसका नंबर नोट करिए, इसको ऑफिस बुलाइए, इसकी मैं तो वहीं इसकी क्लास लूँगा। और मेरे और शिक्षक साथियों से भी बातचीत करने लगे और मुझसे इस कदर मेरे शिक्षक साथियों के सामने, मेरे बच्चों के सामने मुझसे अभद्रता पे उतारू हो गए और अभद्रता पूर्वक मुझसे बात करने लगे। यहाँ तक कि जब उस शिक्षक साथी का जो फ़ोन आया था, उनका फ़ोन कटने के बाद मुझसे बोले ये कौन था, तो मैंने उन शिक्षक साथी का नाम बताया। तो मुझसे कहने लगे इनका विद्यालय बताइए। तो मुझे उनके विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं थी कि उनके विद्यालय कौन सा है, उनके विद्यालय का क्या नाम है। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा सर मुझे उनके विद्यालय का नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका नाम मुझे मालूम है, चाहे तो आप उनका नंबर ले लें, उनका नाम नोट कर लें। तो मुझको धमकाते हुए बोले उसका भी सस्पेंशन बनाइए और इसको तो मैं देख लूँगा, इसको डिमोट करूँगा, इसका जो है इसको मूल वेतन पे ला दूंगा, इसको बर्खास्त कर दूंगा, इसकी बर्खास्तगी का लेटर बनाइए। और अभद्रता पूर्वक मुझसे बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा सर मैं वास्तव में उनके विद्यालय का नाम नहीं जानता हूँ। तो उसने दांत किटकिटाते हुए और मोबाइल उठा के मोबाइल को जो है मेरे तरफ मारने जैसी प्रक्रिया की। मोबाइल उठाकर हाथ से मारने, दूर से फेंक कर मारने की जैसी जो है स्थिति में आ गए। इस कदर वो जो है आक्रोशित हो गए। शिक्षक साथियों, यदि मैं गलत हूं, मेरे विद्यालय में कमियां थीं, तो शिक्षक नियमावली के अनुसार मुझ पर विधिक कार्रवाई की जाती, मुझे कोई अफसोस न था। मुझे जरा सा भी रत्ती भर अफसोस नहीं है। अगर मेरे विद्यालय में कुछ कमियां हैं, अगर मैं उसका जिम्मेदार हूं, तो मेरे साथ विधिक कार्रवाई की जाती, अच्छा होता। लेकिन ऐसे बदतमीज अफसर जो शिक्षक की गरिमा को तार तार करने पे आमादा हो जाते हैं और शिक्षक के साथ हाथापाई तक करने को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने तक के उतारू हो जाते हैं। आप सभी शिक्षक साथियों से मेरा यही सवाल है कि कब तक एक शिक्षक निरीह प्राणी की तरह जीता रहेगा और ये तानाशाही करते रहेंगे। मैं तो अपनी लड़ाई हार गया हूं, लेकिन अब किसका नंबर है, किसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, किस शिक्षक को अपमानित किया जाएगा, ये अब आपके सोचने का विषय है। तमाम शिक्षक साथियों को मैं बस यही कहना चाहता हूं, और शायद अब मेरे लिए ऐसी स्थिति आ गई कि मैं अपने इस स्टाफ के सामने और अपने इन बच्चों के सामने प्रताड़ित होने के बाद, अपमानित होने के बाद, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अब इन बच्चों के सामने दोबारा अपना चेहरा लेकर आ सकूं। आप तमाम शिक्षक साथियों को मेरा अंतिम नमस्कार। क्या मामला है जो अध्यापक का वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रहा है हाँ, नमस्कार अध्यापकों से। अब वो क्या बोल रहा है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वस्तुस्थिति मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं संबंधित विद्यालय में गया तो वो अध्यापक महोदय उस विद्यालय में थे नहीं, रजिस्टर पे उनके हस्ताक्षर थे और उस समय वो लापता थे। मैंने 15 मिनट तक एक क्लास में गुजारे हैं, उसको फ़ोटोज़ भी ये हैं। 15 मिनट एक क्लास में गुजारे हैं, उसके बाद ये मास्टर साहब आए हैं। इनके हस्ताक्षर पहले से थे। इनसे हमने पूछा कि आप कहाँ थे, तो इन्होंने कहा कि मैं यहीं था। और इनसे जब इनको पूछा गया कि शिक्षक डायरी लाओ, तो इन्होंने कहा कि नहीं है।
हमने कहा टेबलेट का प्रयोग होता है तो नहीं है। बच्चों से बात की गई तो वहाँ भी बच्चों का अधिगम स्तर भी अत्यंत निम्न पाया गया। विद्यालय में एक कमरे के गेट के सामने बकरियाँ बैठी हुई दिखी। विद्यालय का भौतिक परिवेश बहुत ही खराब था। तो जब ये करने के बाद मैं वापस आया तो उन्होंने पता नहीं कौन सा वीडियो बनाया, और अध्यापक महोदय उस वीडियो में खुद कह रहे हैं कि 9:55 पे मैं गया था, और उस समय की फ़ोटो मेरे पास ये है कि 10:30 बजे इंटरवल होता है और 9:55 पे केवल आलू छीली जा रही थी। 15 मिनट में बच्चों का भोजन कैसे बन जाता मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ये सारी स्थितियाँ थी। तो मुझे लगता है कि उनको ये आभासित हुआ होगा कि मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इस तरह के वीडियो डाल रहे होंगे। अब उनकी क्या मंशा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कोई कार्रवाई की गई है अब तक? अभी उनसे हमारी टीम गठित हुई है और जांच करेगी, उस आधार पर कार्रवाई होगी। जांच के आदेश दिए हुए हैं। हाँ।